हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में सीताफल के फायदे बताए थे, जिसके खाने से शुगर की बीमारी ठीक होते हैं। मतलब उसके जो पत्ते होते हैं उसका प्रयोग करने से शुगर की बीमारी ठीक होते हैं। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ रामफल के फायदे। तो आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे जो घरों के आसपास में प्राय मिल जाते हैं। ये जड़िया बूटियां बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद की जानकारी मिलते हैं। कुछ ऐसे जड़ी बूटियां आज भी जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग उपयोग करते हैं। जब तक कि मुख में रगोगे तब तक कि आप अदृश्य रहोगे। ये कुछ ऐसे भी आज भी जड़ी बूटी हैं जिसके मदद से आप जो है दोस्तों, जिसके खाने से आपको जिंदगी भर भूख नहीं लगेंगे। और हमने एक वीडियो खुद बना करके बताए थे कि सफेद पलाश के जो टेसू होता है, जिसका पारद गुटिका बना करके मुख में रखने से व्यक्ति जब तक मुख में धारण किए होते हैं तब तक के लिए अदृश्य होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो ये रामफल है इसमें भी बहुत ही ज्यादा औषधि गुण छुपा होता है। बस थोड़ा बहुत इनके औषधि गुणों को हमें पहचानना आना चाहिए। तो छोटा सा वीडियो बनने वाले हैं। आज के वीडियो में बताए गए जानकारी को हमेशा काम आएंगी, क्योंकि जो कोई भी जानकारी होती है, हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जानकारी हमेशा यूजफुल होती है। देखिए, आप स्वयं को उपचार नहीं करना चाहते तो लोगों को भी बता सकते हैं। और एक बात गाइस और बताना चाहूंगा, वैद्य लोग दवा को तो दे देते हैं आपको ठीक करने के लिए जो भी परेशानी रहती है, लेकिन जानकारी नहीं बताते कि कौन सा दवा दिए हैं। लेकिन हम आपको दवा बताते हैं, जानकारी सिखाते हैं, ताकि आप सबको आयुर्वेद के नॉलेज हो और आने वाले टाइम में आपको डॉक्टरों को मोटी रकम न देना पड़े। खुद की स्वयं के ही आप अपने उपचार कर सके या दूसरों की मदद कर सके। तो इसका प्रयोग सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बता देता हूं। तो जो इसके पत्ते होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा केसेला होते हैं और ये इंसुलिन को सोखने का काम करते हैं। इंसुलिन जब हमारे शरीर में बढ़ते हैं तब शुगर की बीमारी होती है। तो अधिकतर डॉक्टर भी बोलते हैं कि इंसुलिन को कंट्रोल करें, ये खाएं वो दवा खाएं। तो मैं बताना चाहूंगा, इसके पत्ते को कम से कम 1 से 1.5 किलो के आसपास में तोड़ करके रख लें और छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसका पाउडर आप तैयार कर लें, और पाउडर तैयार करने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी लेना है, या 1 गिलास पानी में आधा चम्मच इसके पाउडर डाल दे, आधा से 1 चम्मच पाउडर डाल दे और गर्म करें। जब आधे गिलास बच जाए तो इसे सुबह और शाम को खाली पेट में छान करके पीना है। तो शुगर की बीमारी जो है ना दोस्तों, 2 से 3 महीने के भीतर में जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, और आप भी बिना किसी झिझक के मीठे खा सकते हैं। ये शुगर की बीमारी को ठीक कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको कुछ परहेज भी करना है, जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये रामफल, ये सीताफल की तुलना में मीठा में उतना बेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, ये खाना को जल्दी पचाने का काम करते हैं। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद अपच होती है। वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, बहुत से लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं, दूसरों को जानकारी बता देना। तो इसके फल खाने से, जब तक ये मौसमी फल मिले, ये रामफल क्योंकि मौसमी फल है, हर समय नहीं मिलने वाले, तो जब तक के मिले आपको इसे खाना है। तो जल्दी से डाइजेशन सिस्टम को हमारे बढ़ाने का काम करते, खाना खाने के बाद जल्दी से पचते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। शरीर में खून की कमी है तो इसके खाने से शरीर में खून भी बढ़ते हैं। और अधिकतर उम्र बढ़ने के कारण कई लोगों को जोड़ों में, बदनों में दर्द की समस्या होती है। तो रामफल खाने से जोड़ों में होने वाले दर्द है, बदन में होने वाले दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, चक्कर जैसा लगता है, तो रामफल खाने से नियमित रूप से इसका प्रयोग करना है। एक दिन खाने से फायदा नहीं मिलेंगे। अगर 1 से 1.5 सप्ताह तक खाया जाए डेली के रामफल, तो चक्कर जो लगते हैं, सिर घूमने जैसी समस्या होती है, वह भी ठीक हो जाती हैं। तो यही थे इसके कुछ छोटे मोटे फायदे, जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। हाँ, वीडियो आखिरी करने से पहले एक और बात बता दूं, इसके जड़ से मिर्गी का इलाज होता है। बहुत से लोग मिर्गी की बीमारी से परेशान रहते हैं, छोटे बच्चों को भी मिर्गी का अटैक आते हैं। भगवान न करे किसी को यह बीमारी हो, लेकिन अगर इसके जड़ को पीस करके सुंघा दिया जाए, इसका कुछ जड़ का रस निकाल करके नाकों पर टपका दिया जाए, 2 से 3 बूंद की मात्रा में नश देने से, नाकों में टपका देने से, ऐसा बताया जाता है कि अगर यह प्रयोग 3 महीने तक सही तरीके से किया जाए तो मिर्गी की बीमारी को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। तो कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी ये प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की यह जानकारी कैसे लगे मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस रामफल को आप क्या किस नाम से जाना जाता है ये भी बताना। धन्यवाद।